Assalamualaikum viewers, welcome to Break Pakistan Forces Academy. Today is our lecture 8 known as percentage. अच्छा, परसेंटेज जो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, मैं आपको पास्ट से ही शुरू से ही ट्रिक्स देता आया हूँ हर लेक्चर में। तो अगर आपने भी इस वीडियो की ट्रिक्स से कुछ फ़ायदा उठाया तो इंशाल्लाह आपको ना परसेंटेज का दुनिया भर का कोई भी सवाल आ गया तो आप इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे। मूविंग टुवर्ड फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके कुछ रूल करवाऊँगा मैं आपको, उस रूल को मद्देनज़र रखते हुए अपने सारे सवाल करने। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। ये जो सवाल है 90% ऑफ 90, ये 1000 टाइम्स आया हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इनिशियल टेस्ट में, पीएमए के इनिशियल टेस्ट में। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इसका राइट जो आंसर है वो 81 है, पर ये नहीं पता उनको कि ये 81 क्यों आया। ये रूल यहाँ तक लग रहा है कि जहाँ भी आपने रूल नंबर 1 में देखना है कि आपको 2 ज़ीरो नज़र आ जाएं, जस्ट आपको उनको कैंसिल करना है और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर 81 आ जाएगा। तो होप आपको ये फर्स्ट रूल समझ आ गया होगा। अच्छा, फर्स्ट रूल के सेकंड सवाल पे जाएं तो ये भी उसी तरह से होगा। आपने देखना है कि भाई इस रूल में 2 मैंने ज़ीरो देख लिए हैं, जस्ट इनको आपने इम्प्रेस करने, रिमूव करने और 7 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 होगा। 7 4 टाइम्स 28। होप आपको रूल नंबर 1 समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि भाई इधर जो है ना मैंने 1 ज़ीरो देखा है और जो है 2 ज़ीरो नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें भी वही रूल लगेगा। आपने जस्ट जो भी ज़ीरो है आपने उसको कैंसिल करना है और 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, ठीक है। आपने 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जो है इसका आंसर आएगा 24। तो आप कहेंगे इसमें रूल क्या हुआ। इसमें रूल ये है, अगर आपने एक ज़ीरो देखा है, जस्ट एक ज़ीरो, आपने उसे रिमूव करना है और 24 के बीच में एक डॉट लगाना है। 2.4 इसका राइट आंसर होगा। तो होप आपको ये जो है ना, इसकी मैं दूसरा सवाल भी कराने जा रहा हूँ रूल नंबर 2 का। अच्छा, इसमें लिखा है 15% ऑफ 40। अच्छा, 15 का हमें 40वां मतलब ऐसा बताएं, परसेंटेज बताएं। 15% ऑफ 40, ठीक है। इसका भी वही रूल रहेगा। आपने ज़ीरो देखा है उसको रिमूव करना है, 15 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60, ठीक है। आपने रूल पढ़ा हुआ है तो जस्ट बीच में डॉट लगा लेंगे। 6.0 इसका राइट आंसर है। तो होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड थर्ड रूल। अच्छा, थर्ड रूल में क्या है कि अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड रूल को। थर्ड रूल भी बिल्कुल उसी तरह से, अगर आपने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल अगर आपने अच्छी तरह से उसको गो थ्रू कर लिया है तो आपको थर्ड रूल में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि ना ही इसमें आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ना ही आपको 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं और ना ही आपको 1 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो अब क्या होगा। अब भी आपने वही करना है, जस्ट आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। 12 को मल्टीप्लाई कराना है 11 टाइम्स और ये आंसर आएगा 132। 132 है। आपने फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डॉट लगा लेना है यहाँ पे। 1.32 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम 12 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144 और आपने यहाँ पे डॉट लगा लेना है। तो जस्ट रूल नंबर 3 भी आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। डॉट किस जगह पे लगाना है वो आपने रूल्स के साथ समझना है, जो कि अभी मैं आपको करवा रहा हूँ।
अच्छा, रूल नंबर 3 का एक दूसरा सवाल भी है। 50% ऑफ 12। अच्छा, इसका कैसे होगा? इसका भी वही वैसे ही होगा। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। 15 को मल्टीप्लाई 12 टाइम्स और ये आंसर आएगा 180 और आपको इधर डॉट लगाना है। तो 1.80 आपका राइट आंसर है, 1.80। तो होप आपको रूल नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ, जो कि इस तरह भी सवालात आ सकते हैं। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से, रूल नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, ये जो रूल मैं करवा रहा हूँ ये जो है ना पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स तीनों के इनिशियल टेस्ट में इन रूल से हट के आपको कोई भी परसेंटेज वाला सवाल नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह से आ रहा है सवाल तो आपने किस तरह से करना है। अगर जो मैं पास्ट में आपको सवालात करवाएं अगर उनसे आ रहा है तो वो भी आपने गो थ्रू कर लेने हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया, रूल के साथ, आपने जस्ट एक नोटपैड उठाना है, उस पर ये सारे रूल्स लिखने हैं और डेली उनको एक बार रिवीजन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी कि दोबारा इसको रीड करें। तो चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। और रूल नंबर 4 में क्या है कि आपको 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने वही करना है, जहाँ भी ज़ीरो देखने आपने रिमूव कर देने। 2, 9, 18। जस्ट आपने इसको डॉट वगैरह नहीं लगना, तो जस्ट आपको 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो आपको कैंसिल कर लेना है। 2, 9, 18, तो ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह से रूल नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है कि 4% ऑफ 700। तो जस्ट आपने ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल कर लेना है और 4 को 7 टाइम्स आपने पढ़ना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह से अगर आपके पास आता है, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है 6% बताएं 500 की, ठीक है, तो वो भी इस तरह से होगा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा, 5 6 टाइम्स 30 इसका राइट आंसर होगा। रूल नंबर 4 में कोई डॉट वगैरह नहीं लगना। ये रूल नंबर 4 रूल नंबर 1 की तरह है बिल्कुल। आपने जस्ट ज़ीरो रिमूव करने और टेबल लगाने इन पे। तो होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड रूल नंबर 5 ऑफ परसेंटेज। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि आपके पास इस तरफ, मतलब पहले हम पास्ट में जो करते आए हैं उसमें मतलब किसी में 2 थे, किसी में 1। इसमें आपको कहीं भी ज़ीरो नहीं नज़र आ रहा और इस तरफ भी सिर्फ एक डिजिट है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका भी वैसे होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा 75। तो इसमें रूल ये है कि आपने ना 0 पॉइंट आपने इसको जस्ट पहले लगाने हैं, 0.75, ये आपका मतलब राइट आंसर होगा। आपने बस 0 पॉइंट रूल नंबर 5 में ऐड करना है। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ 5% पूछा जा रहा है 15 का, तो आपने 75 लिख लिया, तो इसको जो है ना 0.1। और हाँ, जो इनिशियल टेस्ट होगा आपका उसमें भी इसी तरह से नहीं होंगे कि इसमें 75 लिखा हुआ है, इसमें सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 45 और इस पे लिखा है 72 और इस पे लिखा है कि 71। इस तरह से ऑप्शन नहीं होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर इसमें 75 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, तो इस पे 0.45 आएगा और इस पे 0.82 आएगा, ताकि ना बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंक्लूजन करें कि कौन सा। आपने जस्ट देखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 आपने देख लिया, जस्ट इस पे टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है आपको। तो सब में यही रूल लगेगा। और जो है ना, अगर आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लिए तो आपको होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसकी रूल नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन भी है हमारे पास। 3% ऑफ 75, ये भी उस तरह से होगा। जस्ट क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 75 टाइम्स और जो आंसर आएगा वो आएगा 22.5।
22.5 इसका राइट आंसर है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2225 इसका राइट आंसर होगा। आपने कहना है कि भाई अगर हम ये आंसर आए तो आपने ज़ीरो लगाना है, नहीं, आपने ज़ीरो इधर लगा लेना है, जो डॉट है ना आपने बीच में इसको लगा लेना है, क्योंकि जो लास्ट स्लाइड थी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, इसमें जो है हमने 3 डिजिट पूरे किए थे लाइक दिस, 0.75 कर दिया था। अगर इधर हमें 3 डिजिट पूरे मिल रहे हैं तो हमने एडिशनली 0.5 नहीं लगाना। अगर आप देख रहे हैं कि इधर 3 डिजिट पूरे हैं तो आपने जस्ट पहले डिजिट के बाद डॉट लगा लेना है। ये रूल नंबर 5 रूल नंबर 3 की तरह है बिल्कुल। अगर आपने रूल नंबर 3 को अच्छी तरह से समझ लिया तो रूल नंबर 5 में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होप आपको रूल नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, परेशानी फील कर रहा है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे जवाब दूंगा। इस तरह से रूल नंबर 6 जो है इसको कैसे करें, इसको जो है ये करते हैं। ये कह रहा है 1% ऑफ 1, तो आपने जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो इसका राइट आंसर होगा 1 होगा। पर आपने इसमें रूल क्या है कि आपने 0.0 ऐड करने, क्योंकि आपने 3 डिजिट मुकम्मल करने इसमें सिंगल सेट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.01। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन देखें, 2% ऑफ 2, तो आपने जैसे इसको टेबल लगाना है और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, पर आपने अगर रूल पढ़े हुए हैं तो 0.04 आपने टिक करना है इस पर। इस तरह से रूल नंबर 6 से कुछ और सवाल आते हैं कि जस्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, आंसर आएगा 9, तो आपने 0.0 ऐड करते जाना है। इस तरह से 4% ऑफ 4, तो ये आएगा 16। तो आप देख रहे हैं ना कि 2 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपने जस्ट एक ज़ीरो लगाना है यहाँ पे। हर मतलब आपने इस सवाल पे ऐसे नहीं लिखना कि 0.016, इस तरह से नहीं करना। जस्ट अगर आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं तो जस्ट आपने उस पर टिक करना है 0.16। वही सेम बात हो गई आपके जो इनिशियल टेस्ट में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, जो आंसर हैं क्वेश्चंस के वो सिमिलर नहीं आते, वो डिफरेंट होते हैं दूसरों से। होप आपको ये रूल्स अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये कुछ और सवालात करते हैं जो कि परसेंटेज के पोर्शन में पूछे जाते हैं, वर्बल के परसेंटेज के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है बार बार पीएमए में रिपीट हो चुका है। पीएमए 155 में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल सवाल आया था। तो ये किस तरह से होगा, ये भी परसेंटेज का सवाल है। ये कह रहा है कि 30 स्टूडेंट्स टोटल जो हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, 2/3 जो हैं वो बॉयज़ हैं। अब बताएं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बताएं। अच्छा, ये बता रहा है कि 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्सा लड़कों का है। मतलब अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो कह रहा है कि जो है ना 1/3 मतलब 2/3 मतलब जो है ना उसका दूसरा मतलब 3 में से 2 हिस्से जो हैं लड़कों के हैं। तो बताएं लड़कियों का हिस्सा क्या होगा। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से करें तो अगर हम 100 को जो है ना 100 को 3 टाइम्स डिवाइड करें 100 को, तो ईच जो आएगा ना वो 33.33 आएगा आंसर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा 33 क्योंकि 33 इसको अगर हम 2 टाइम्स करेंगे ना 33 ये होगा लड़कों का हिस्सा टोटल। अब बताएं लड़कियों का हिस्सा क्या होगा। लड़कियों का भी हिस्सा भी बिल्कुल यही होगा सेम। अगर हम ये आपको करवा दिया ना 100 को अगर आप 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33.33 आंसर आएगा। और 2 हिस्से लड़कों के हैं तो ये सारे बॉयज़ के हो गए। तो जो तीसरा हिस्सा बनेगा 33.33 वो होगा गर्ल्स का।
तो इसका जो राइट आंसर है वो 33.33 आंसर है। तो हर जो है ना परसेंटेज का इस तरह से सवाल आने पे आपने इस तरह से इस पे रूल लगाना है। अच्छा, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। अगर आपने रूल पढ़े हुए हैं तो जस्ट वही करना है जो पास्ट में करते आए हैं। अच्छा, इसको ना आपने यहाँ से शुरू नहीं करना। इस तरह से कोई भी सवाल आए आपने रिवर्स मतलब इधर से शुरू करना है जो भी है। फर्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, 0 से 0 कैंसिल करना है। 9 1 टाइम्स तो इसका 9 आएगा। अब पूछ रहा है 1/3, मतलब आप 9 का हमें तीसरा हिस्सा बताएं। अगर हम 9 के हिस्से करें 3 + 3 + 3, तो ये कह रहा है कि 9 का तीसरा हिस्सा वो 3 होगा आंसर, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम 9 के 3 हिस्से करें और 1/3 पूछ रहा है, मतलब तीसरे में से एक हिस्सा बताएं, तो वो 3 आंसर होगा। तो जो इसका आंसर है ना, सेकंड क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, हमने ये निकाल लिया 9 था और 9 का हमें तीसरा हिस्सा निकालना है, वो होगा 3। तो राइट आंसर इज 3। अच्छा, इस तरह से दूसरा सवाल करते हैं परसेंटेज का। तीसरा सॉरी, ये पूछ रहा है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि क्वार्टर किसे कहते हैं। क्वार्टर कहते हैं 1/4 हिस्से को। अगर हमारे पास एक रोटी है तो उसके अगर हम 4 हिस्से करें तो ये जो हिस्सा होगा ना, ये कहलाएगा क्वार्टर, मतलब चौथा हिस्सा, चौथा ही हिस्सा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। क्वार्टर आपको पता चल गया, मतलब क्वार्टर का मतलब है कि एक चौथा हिस्सा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आगे, 1/10 ऑफ 120, इसको भी उस तरह से मतलब आपने रूल लगाना है। ये भी रिवर्स चलेगा, जस्ट आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका रूल ये था कि आपने 0 0 कैंसिल कर लेना है और 12 को 1 टाइम्स आपने पढ़ना है, तो ये 12 आएगा आंसर। आपने क्या बताना है कि 12 का आपने चौथा हिस्सा बताना है। 12 के अगर हम कितने हिस्से करें, 3 का डबल पढ़ते हैं, 4 मल्टीप्लाई प्लस करने हैं हमने, 3 + 3 + 3 + 3, 6 हो गए यहाँ तक, और ये 6 हो गए, मतलब 12 हमारे पास पूरा आंसर आ गया। ये पूछ रहा है क्वार्टर बताना है आपने, तो क्वार्टर इसका भी 3 होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 12 के 4 हिस्से करेंगे, मतलब 3 के हिस्से पे 4 अगर करेंगे, तो जो चौथा हिस्सा होगा वो 3 होगा। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, राइट आंसर इज 3। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, क्वार्टर का मतलब है एक चौथाई हिस्सा। अच्छा, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि क्वार्टर ऑफ 12, ये उसी तरह से सवाल है जैसे अभी मैं करवा चुका हूँ कि 12 का हमने चौथा हिस्सा बताना है। ये कैसे बताना है ये मैंने आपको बताया। अगर आप क्वार्टर का मतलब है एक चौथाई हिस्सा, और जो है ना 12 को अगर 4 की तरफ करें, 4 × 4 × 4, तो ये तो 12 इधर ही बन गए। अगर हम मल्टीप्लाई करना हो, इधर प्लस आएगा, 4 + 4 + 4 +, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 हो जाएगा, मतलब 4 + 4 + और 4, तो इधर ही हमारे पास 12 आ रहा है। ये तो 3 पे आ रहा है, ये तो 1/3 हो गया ना हिस्सा। हमें क्वार्टर बताना है, मतलब चौथा हिस्सा, तो इधर हम क्या ऐड करेंगे, 3 यूज़ करेंगे। 3 + 3 + 3 + 3, तो अगर हम सबको ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो 12 का जो क्वार्टर हिस्सा है वो 3 है, तो इसका भी राइट आंसर 3 होगा। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ क्वार्टर बताएं। क्वार्टर का आपको पता है, क्वार्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो इसका जो हाफ हिस्सा होगा वो होगा 1/2, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस पर टिक कर लेना, अगर 2 भी दिया हुआ है ना तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर राइट होंगे, और जो भी आपके MCQs में आ जाए।
तो होप आपको ये क्वार्टर का इशू भी आपको समझ आ गया होगा परसेंटेज में। तो दोस्तों ये थी आज का लेक्चर परसेंटेज का। होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ीद आने वाले दिनों में और वर्बल का पोर्शन भी क्लियर होगा। अभी आई थिंक 2 लेक्चर हमारे रहते हैं, एक डेज का और दूसरा डायरेक्शन का। ये 2 लेक्चर रहते हैं वर्बल के। देन हम सीरीज़ शुरू करेंगे नॉन वर्बल की। जिस तरह से ये वर्बल की सीरीज़ चल रही है, इस तरह से हम नॉन वर्बल की सीरीज़ चलाएंगे। उसके बाद हम एकेडमिक्स पे भी जाएंगे, जो कि पीएमए का है। अदरवाइज़ जो इंटेलिजेंस है ना, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए सेम होता है इंटेलिजेंस। पाकिस्तान आर्मी का एकेडमिक्स कुछ और होता है, और नेवी का कुछ और होता है, और एयरफोर्स का कुछ और होता है। तो जो है हम आहिस्ता आहिस्ता तीनों जो है ना फोर्सेस, तीनों को हम क्लियर करेंगे। और जो है ना हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए जो है ना हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लिया करें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बढ़ जाए, आपके लिए काम करता हूँ तो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर किसी स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या एयरफोर्स किसी भी फोर्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो ऑफिसर हो या अंडर मैट्रिक, जो मैट्रिक पर वैकेंसीज आती हैं, और अभी रिसेंटली एएसएफ की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एएसआई की। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें, तो उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पर रब्ता करें। और किसी और फोर्सेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पर रब्ता करें प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप इस नंबर पे जाएं और जो है ना हमारे प्रोफाइल के बायो में आप जो हमारे पास्ट स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी है वो भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे यहाँ। और जो है ना अगर किसी बच्चे ने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है डेली क्लासेस के लिए, जो मैं आज लेक्चर यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, और जो है ना कल इसका लेक्चर लूँगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक का बटन दबाएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।